जय हिंद साथियों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले नाव तथा धारा। तो नाव तथा धारा का हम लोग पढ़ने वाले पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 जो है पहले लेक्चर हम बता चुके हैं। तो जो भी व्यूअर्स हमारे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जा करके देख लीजिएगा, जिससे कि पार्ट 2 देखने में बहुत आसानी होने वाली है। देखिए, तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है कि एक नाव जो एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक क्या होता है, विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चलाता है। ठीक, तो स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति क्या होगी। कोई व्यक्ति है जो आपका धारा के अनुकूल जो है, धारा इधर बह रही है तो उसी दिशा में अनुकूल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव को चलाता है, और प्रतिकूल धारा इधर बह रही है तो इधर जाने के लिए प्रतिकूल हो गया है। प्रतिकूल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव को चलाता है, तो नौका चलाने की गति क्या होगी। हम लोग क्या मानते थे कि अनुकूल चाल को B + W और प्रतिकूल चाल को B - W, जहाँ पर B बोट की चाल और W क्या धारा की चाल। ठीक, B + W बराबर 18 और B - W बराबर 12। इसको हल कर देते तो हमको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे नाव की चाल यानी कि B का मान तो प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल, 2B बराबर का हो गया 18 12 30, तो B का मान 15 दूना के 30, यानी कि धारा का नाव की चाल का हो गया शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शॉर्टकट लगाना हो तो देखिए क्या करना है। जब आपको ऐसे प्रश्न में जब आपको नाव की चाल पूछ दे, क्या पूछ दे, स्थिर जल में नाव की चाल, तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। क्या करिए, जब आपको नाव की चाल पूछ दे, स्थिर जल में नाव की चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो हमारा क्या निकल के आएगा, शांत जल में नाव की चाल। ठीक, जब धारा की चाल पूछे, क्या पूछे, धारा की चाल पूछे, तो अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। क्या करिए, घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। यही चीज अगर प्रतिकूल चाल धारा की चाल पूछता तो 18 में से घटाते हम लोग 12, ठीक आता 6 को भाग कर देते 2 से, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आता धारा की चाल। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कैसे लगेगा आपका इस टाइप के प्रश्न। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न है, अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। देखिए, ये नाव तथा धारा का प्रश्न लिखा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कुछ लगने वाला नहीं क्वेश्चन, कि यहाँ पर नहीं कि B + W B - W कुछ नहीं करना है। यहाँ पर साधारण प्रश्न दिया औसत गति का, क्या दिया गया है, औसत चाल निकालने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। तो औसत चाल क्या, जब दो लोग गति कर रहे हैं भाई, एक जा रहा है एक आ रहा है, 2 गतियां यहाँ पर है, तो 2AB बटा के A + B, बस यही हो गया फार्मूला औसत गति, यानी कि औसत चाल। औसत चाल क्या हो गया, 2AB बटा के A + B, तो 2 गुणे A का मान 30 हो गया, B का मान 60 हो गया, बटे 60 + 30 है कि 30 + 60 बात ही की चीज है। तो ये कितना हो गया, 2 × 6 गुणे 3600 हो गया, 18 दूना के 36 पर 1 डबल 0 बटे का हो गया 60 30 90, 1 0 कट गए, 360 बटे 9 4 9 36, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हम लोग गलती क्या कर सकते हैं, गलती यहाँ पर यह करेंगे कि हम x दूरी ले लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग रखेंगे x बटा B + W B - W, तो वहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, कंफ्यूज होंगे। बहुत ही सरल सवाल है ये। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये प्रश्न जो है आपका आया हुआ यूपी कांस्टेबल में 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 के में यह प्रश्न आया हुआ है आपका। देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है कि एक नदी में पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रहा है,
नदी में पानी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रहा है। यदि नदी की चौड़ाई और गहराई क्रमशः 8 मीटर और 4 मीटर है तो 15 मिनट में कितनी पानी समुद्र में गिरेगा। अब यहाँ पर समुद्र में गिरने का मतलब है कि आयतन की बात पूछ रहा है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो अब आयतन की बात करेगा तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दिया गया, क्योंकि आयतन निकालने को 3 बीमा चाहिए। लेकिन अब एक चाल दिया गया, समय दिया, जैसे कि ये नदी है भाई, ये नदी है यहाँ पे, ठीक, 8 मीटर क्या है गहरी है और 4 मीटर चौड़ी है। 8 मीटर गहराई मान लेते हैं वाली, और इसको चौड़ाई मान लेते हैं 8 मीटर, और ये क्या है 4 मीटर गहरी है, ठीक। अब ऊंची कितनी है ये नहीं पता हमको, जैसे नदी होती है ना भाई, नहर वगैरह की गहराई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक, लंबा चौड़ा तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पर गहराई नहीं दिया गया, अरे सॉरी, यदि पानी की चौड़ाई और गहराई, लंबाई नहीं दिया गया भाई, कितना लंबा है और लंबा कितना है ये डिपेंड कर पानी के बहाव पे। देखिए अब ये घनाभ बन गया, क्या बन गया, घनाभ की आकृति बन जा रही ना, तो घनाभ में चौड़ाई दे दिया गया है और गहराई दे दिया गया 8 मीटर चौड़, लंबाई नहीं दिया गया। तो अब लंबाई नहीं गया तो लंबाई कहाँ से आएगा, लंबाई यहाँ से आ रहा है, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है, और 15 मिनट में कितना पानी, मतलब कि 4 किलोमीटर की दर से 15 मिनट तक बहेगा पानी। तो कितना दूर तक पानी बहेगा, जितना दूर तक पानी बहेगा वही का उसकी हमारे वहाँ पे लंबाई होगी। देखिए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है, ठीक, और 15 मिनट तक बहती है, तो 15 मिनट यानी कि 1/4 घंटा दूरी निकालना भाई ना, जो इतना टाइम में बहेगा दूर तक जाएगी वही उसकी क्या लंबाई की नहर की ना भाई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 15 मिनट तक जितना दूरी तय करेगी है वही दूरी क्या होगी, उस नहर की नदी की क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक। तो यहाँ से 4 गुणे 15 मिनट 1/4 घंटा हो गया, यानी कि उनकी लंबाई क्या हो गया 1 किलोमीटर, क्या हो गया 1 किलोमीटर क्या हो गया लंबाई हो गया, ठीक, क्या हो गया 1 किलोमीटर लंबाई। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, सब मीटर में दिया हुआ है, इसको बदल देंगे हम लोग मीटर में, यानी कि लंबाई क्या होगा 1000 मीटर हो गया। तो कितना पानी जाएगा, अब ये घनाभ के आकार का बन गया, तो जितना पानी अटेगा वही क्या होता है आयतन बराबर आएगा भाई ना, जो आज का डायमेंशन आया है कितना पानी जाएगा, जितना पानी उपस्थित रहेगा उसमें, यानी कि अपने आयतन के बराबर पानी जाकर गिरेगा उतने समय में। तो घनाभ का आयतन क्या होता है यल गुणे बी गुणे एच, घनाभ का आयतन क्या होता है यल गुणे बी गुणे एच, ठीक। तो यल का मान 1000 गुणे बी का मान 8 गुणे 4, 8 चौक 32 पर 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये क्या है 3 जीरो, ठीक, मतलब कि 32,000 मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर हमारा। यदि यहाँ पर लीटर में पूछता तो कितना लीटर जाता, तो 1 मीटर क्यूब अगर पूछता कि भाई कितना लीटर पानी नदी में और समुद्र में गिरेगा, 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर 1000 से और मल्टीप्लाई कर देते तो लीटर में आता, ठीक। तो भाई कितना पानी समुद्र में गिरेगा, तो 32,000 से मीटर क्यूब, कितना 32,000 मीटर क्यूब। यहाँ पर लंबाई नहीं दिया गया था भाई, जो 1 किलोमीटर जितना दूरी तय करेगा वही उसकी लंबाई होगी, ठीक। आंसर क्या आएगा हमारा 32,000 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है कि शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है, धारा की गति क्या है। देखिए अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो 4 गुना समय लग रहा है, ठीक, अनुकूल मतलब धारा के साथ जितना जा रहा है समय लग रहा है, अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो 4 गुना समय लग रहा है। तो दोनों केस में दूरियां तो समान चली भाई, अगर धारा के अनुकूल भी जा रहा है तो भी दूरी वही है, प्रतिकूल जा रहा है तो भी वही दूरी है, तो दूरी का 4 गुणे समय होता है। एक तरफ हमारा t समय लगेगा, एक तरफ का लगेगा 4t, यानी कि प्रतिकूल की तरफ अगर जा रहा है तो 4t समय लगेगा, अनुकूल की तरफ जा रहा है मतलब अनुकूल चल जाएगा तो t समय लगेगा, दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए तो अनुकूल चाल क्या होता है b प्लस डब्ल्यू, अनुकूल चाल क्या होता है b प्लस डब्ल्यू, और प्रतिकूल चाल क्या होता है हमारा b माइनस डब्ल्यू, ठीक, ये होता है हमारा। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में 4 गुना समय लगता है, तो धारा की दिशा में यह हो गया, धारा की दिशा में इनमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके बराबर होगा। देखिए
इसके ये क्या आ गया हमारा भाई, इधर जो है चाल गुणे समय, इधर के चाल गुणे समय, इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तब तो भाई इसके बराबर आएगा ये। ठीक, तो अब यहाँ पे 6 दिया हुआ है बोट की चाल, यानी कि नाव की चाल 6 दिया हुआ है, नाव की चाल 6 यानी कि बी का मान 6, डब्लू बराबर 6 माइनस डब्लू गुणे 4, 6 प्लस डब्लू बराबर 6 चौके 24 माइनस 4 डब्लू, ये जाके इधर घट जाएगा माइनस 18 बराबर उधर घट जाएगा -4 माइनस डब्लू यानी कि -5 डब्लू हो जाएगा। तो डब्लू बराबर का हो जाएगा 18 बटा के -18 बटा -5, तो 3 छक्का 3 5 15 बचा 3। ठीक, तो डब्लू का मान क्या हो जाएगा 3.6, 36 5 कितना था 180, यानी कि 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल पूछ रहा था, तो धारा की चाल क्या हो गया हमारा 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ से बहुत सरल सवाल है। शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे धारा के दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने में 4 गुना समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी। अभी हमारा धारा की दिशा में हो गया, एक आ गया धारा के विपरीत में। दोनों में दूरियां बराबर है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही चीज बात है कि देखिए यहाँ पर 30, अगर यहाँ पर टी करेंगे ना वो 40 करेंगे, बात वही चीज है भाई। यही तो देखिए दूरी और चाल गुणे समय, दूरी और चाल गुणे समय। यहाँ पर क्या लग रहा है समय 4 गुना लग रहा है, समय 4 गुना लग रहा है ना, तो हम इसके चाल में 4 टी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके चाल में, और इसके चाल में टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर दोनों की दूरियां बराबर आ गई। तो इसको हल कर दे, हम डायरेक्ट किया तो टी से टी कैंसिल हो गए हमारे। तो डब्लू का मान क्या आ रहा है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा की चाल पूछा जा रहा है, तो धारा की चाल क्या हो गया 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका। देखिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती स्थान के बीच की शुरुआती स्थान से उस स्थान के बीच की दूरी क्या होगी। मान 2 स्थान है, देखिए यहाँ पे एक स्थान यहाँ है, एक यहाँ है। अब यहाँ से जो है यहाँ पर जाता है कोई व्यक्ति है, ठीक, और पुनः जो है इस स्थान पर वापस आ जाता है। इस वापस आने में, जाने में और आने में टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक, और शांत जल में नाव की चाल का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और धारा की चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और टोटल समय का लग रहा है 5 घंटा। तो जाने का समय यानी कि अनुकूल का समय, दूरी x मान लेते हैं, तो अनुकूल चाल का हो गया b प्लस डब्लू। तो दूरी x बटा अनुकूल का चाल समय प्लस प्रतिकूल का समय, अनुकूल समय दूरी x मान लेते, दोनों के बीच की दूरी x है, तो अनुकूल चाल हो गया b प्लस डब्लू यानी कि 10, और धारा की चाल का दिया 10 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 10 और धारा की चाल का दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस x बटा के b माइनस डब्लू यानी कि धारा और नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 5 घंटा। अब 14 बटे क्या आ गया 6, x बटा के 14 प्लस x बटा के 6 बराबर 5। क्या हो गया यहाँ पर 5, 14 6 कितना होगा 84। अब इसमें एलसीएम लेंगे कितना हो गया, यहाँ पे 6 बार जाएगा तो 6 x हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 14 बार जाएगा 14 गुणे x, 14x बराबर 5 घंटा हो गया। तो ये कितना हो गया 6x प्लस 4x 20x हो गया। यहाँ पे 20x बराबर 84 गुणे 5 हो गया यहाँ पे। तो x बराबर 84 गुणे 5 बटा के 20 हो जाएगा, कट जाएगा 5 से 4 बार में, 4 यहाँ हो गया 21 गुणे 84, 21 कट जाएगा 21 बार में 4 से, 21 चौके 84, यानी कि x का मान क्या हो गया 21 किलोमीटर। तो उन स्थान के बीच की दूरी जो प्रारंभिक दूरी क्या हो गई 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया सी। क्या दिया होता है, एक व्यक्ति नाव से
धारक दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारक के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर वापस आता है। व्यक्ति यहाँ था, यहाँ धारक दिशा में इधर से गया, फिर इधर से जो है धारक दिशा में यहाँ पर आ गया। क्या किया? यहाँ पर आ गया। ठीक, और आने में जो है, जाने में कुल 5 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा? 5 घंटे का समय लगा। ठीक, तो यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान के बीच की दूरी, तो हम बीच दूरी क्या मान लेते हैं? तो प्रतिकूल जाने का समय कुल दूरी बटा के प्रतिकूल चाल, और अनुकूल समय बराबर कुल दूरी बटा के अनुकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल हो गया b माइनस डब्ल्यू, अनुकूल चाल b प्लस डब्ल्यू, दोनों जोड़ेंगे तो 5 घंटा के बराबर हो गया। इसको हल करेंगे तो x का मान क्या आ रहा है? 21 किलोमीटर, यानी कि दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? 21 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दो नाव ए तथा बी अलग अलग जगहों से एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक, दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर। यदि शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती तथा बी जो है प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है, तो वे कितने देर बाद मिलेंगे? देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक स्थान ये है, यहाँ पर एक स्थान बी है। अब ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? 108 किलोमीटर। क्या है? दो नाव ए और बी है, दो स्थान है कोई, एक यहाँ पर नाव ए है, नाव यहाँ पर बी है, दोनों के बीच की दूरी क्या? 108 किलोमीटर है। नाव ए जो है धारा के प्रतिकूल, मतलब कि इधर जो चाल होगा धारा के प्रतिकूल चाल होगा, आगे बढ़ रही है, और ये क्या? धारा के विपरीत चाल में इधर आगे बढ़ रही है। ठीक, और शांत जल में दोनों को जो है शांत जल में चाल दिया है, तो शांत जल में चाल 12 किलोमीटर दिया है, इनका क्या दिया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? धारा चाल, इधर वाले में धारा चाल जुड़ जाएगा, इधर वाले में धारा चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? डब्लू 12 प्लस डब्लू, इधर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल चाल हो जाएगा b माइनस डब्लू। अब ये कितने घंटे बाद मिलेंगे? जब दोनों एक ही तरफ आ रही है तो चाल का होता है? जुड़ जाता है, या फिर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे तो चाल का होता है? सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा, तो चाल निकल जाएगा। यहाँ पे सापेक्षिक चाल हम चाल निकाल लेंगे, दूरी पता है, समय पूछा जा रहा है आपसे, तो सापेक्षिक चाल क्या होगा? 12 प्लस डब्लू प्लस 15 माइनस डब्लू, ये डब्लू कट गया, 15 12 का 27, यानी कि दोनों की चाल का हो गया? सापेक्षिक चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब 108 किलोमीटर दूरी तय करना है, कितना समय आपस में मिलेंगे? यहाँ पे जो बीच की दूरी है वही का होगा? दूरी हो गया। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी 108, चाल का दिया हुआ 27, 27 चौके क्या होता है? 108, यानी कि 4 घंटे बाद क्या होंगे? एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। देखिए सवाल बहुत ही बढ़िया था। दो नाव है यहाँ पर अलग अलग, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आ रहे हैं, और दोनों के बीच दूरी क्या है? 108 किलोमीटर है। नाव ए जो है, ए की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की जो चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की शांत जल में दिया गया। ठीक, अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और नाव ए जो है धारा के अनुकूल जा रहा है, और नाव बी जो है धारा के प्रतिकूल आ रहा है। ठीक, तो 108 किलोमीटर दूरी में कितने समय बाद मिल जाएंगे आपस में? जो प्रतिकूल आ रहा है बी, उसकी चाल हो जाएगी b माइनस डब्लू, मतलब कि नाव की चाल में से धारा चाल हटाना पड़ेगा, और अनुकूल जो जा रहा है हमारा ए, उसकी चाल हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, तो इधर हो जाएगा 12 प्लस डब्लू। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे का चाल का जुड़ जाता है। ठीक, तो हमारा सापेक्षिक चाल जो निकल कर आ जाएगा 12 प्लस डब्लू प्लस 15 माइनस डब्लू, डब्लू कैंसिल होगा, वहाँ पे प्लस माइनस है, तो 27 किलोमीटर हमारा सापेक्षिक चाल आ गया। अब दोनों के बीच तो 108 किलोमीटर है, तो कितने के बाद मिल जाएंगी? तो समय दूरी बटे चाल, तो 108 बटे 27 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 4 घंटा, यानी कि 4 घंटे बाद क्या करेंगे? नाव ए और बी जो है अपने स्थान पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक, यदि बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो दोस्त हमारे नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद आप सभी लोगों को।